हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 और जिसकी हम एक्सरसाइज फर्स्ट हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, और इसमें जो इस तरह के क्वेश्चन है, यानी कि जैसे कि द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आज हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फोन में बिना किसी रुकावट के आते रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूले जो है उनको देख लेते हैं, उनको जान लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, यानी कि इस तरह से आपको मैं यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि द्विघात समीकरण किस प्रकार का होता है। जैसे कि 5x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0। तो इससे हम यानी कि इसमें मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है, तो इसलिए ये कहलाएगा एक द्विघात समीकरण। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है। त्रिघात समीकरण भी होते हैं, आगे इस एक्सरसाइज में ये इस चैप्टर में आगे आएंगे तो उन्हें भी समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इस तरह से इसको समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके जो गुणांक हैं उनमें देख लेते हैं। गुणांक यानी कि x² का जो गुणांक है वो है 5 और x का जो गुणांक है वो है 3। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 7 है, ये जो 7 है ये कहलाएगा हमारा अचर पद। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा अचर पद। ठीक है, ये जो संख्या है वो चर संख्या कहलाती है। x, y, z, a, b, c ये क्या है, चर संख्या कहलाती है और ये कहलाएगा इसमें अचर पद। तो एक जो द्विघात समीकरण को एक देख लेते हैं, यानी कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, जहां a क्या है, x² का गुणांक है और b क्या है, x का गुणांक है, जहां c एक अचर पद है। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि यहाँ जो भी यानी कि a का जो मान, a की जो वैल्यू होगी वो x² का गुणांक होगा और b की जो वैल्यू होगी वो x का गुणांक होगा और c जो होगा वो अचर पद होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो यहां से अगर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और c की वैल्यू यहां हो जाएगी 7। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे a b c के जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ अब इसके बाद यहीं से देखेंगे कि फॉर्मूला बनते हैं, यानी कि जो शून्यक निकलेंगे इसके द्विघात समीकरण के जो शून्यक होंगे उन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, जो शून्यक है उन्हें हम बोलेंगे अल्फा और बीटा मान चलेंगे। ठीक है, शून्यक जो होंगे इसके अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा यहां लिख दें। इसके शून्यक जो होंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, द्विघात समीकरण के जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा होंगे। अब यहां पर देखते हैं कि शून्यकों और गुणांकों, गुणांक इसके कौन कौन से, ए बी सी। ठीक है, तो यहां लिख लें गुणांक, गुणांक कौन से, ए बी और सी। ठीक है जी, अब गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध दिखाते हैं किस प्रकार होता है। तो शून्यक यानी कि शून्यकों का योगफल, यहां लिख लें शून्यकों का योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्य क्या है अल्फा और बीटा, तो योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, -b/a। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा और इक्वल फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, ये होता है इस प्रकार, यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a और शून्य गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। ठीक है, यहाँ पर तो हमें इस प्रकार के संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी होगी आने वाले प्रश्नों में। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो है इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो b क्या था हमारा, b क्या था, b हमारा था x का गुणांक। यहाँ जो आपको x दिख रहा है यानी कि जो b है वो क्या है, x का गुणांक है। ठीक है, इस वाले समीकरण में देखेंगे b क्या है, x का गुणांक, तो यहां हम लिखते हैं कि माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे हम x का गुणांक। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, a हमारा क्या है, x² का गुणांक, तो यहां लिख देंगे हम कि x² का गुणांक।
एक मतलब इस तरह के, यानी कि या तो ये फॉर्मूला रख दो या फिर फॉर्मूला ये है, दोनों ही फॉर्मूले हैं। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं कि सी क्या है हमारा, सी हमारा था अचर पद, सी हमारा क्या था अचर पद, तो हम इसको लिखेंगे अचर पद और अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब स्टार्ट जो एक्सरसाइज हो रही है 2.2, उसमें इन दोनों फॉर्मूलों का बहुत ही बड़ा महत्व है। सभी क्वेश्चन जो है वो इसी इन दोनों फॉर्मूलों के बेस पे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि इनके शून्य निकालने हैं और जैसा कि अभी हमने आपको फॉर्मूले बताए थे उनके बीच संबंध स्थापित करके हमें ये दिखाना है कि दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। तो फर्स्ट वाला अपना क्वेश्चन दिया है, यहाँ 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसके इक्वल में हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके सबसे पहले शून्य निकालने हैं। तो शून्य निकालने के लिए जिन बच्चों को, अब जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं समीकरण, उनको मैं बता दूं कि शून्य किस प्रकार निकाले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी नंबर है 1। ठीक है ना, 1 है, तो इस नंबर का सबसे पहले यहाँ अगर कोई और नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब 8 को हमें 2 फैक्टर में तोड़ना है, यानी 2 गुणनखंडों में विभाजित करना है कि 2 संख्या ऐसी बनानी है जिसका गुणा करने पर तो 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर, ठीक है ना, यानी कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम 8 के 2 फैक्टर करेंगे, कितने होते हैं, 4 दूनी 8, यानी कि 4 2 या 8। तो ये हो जाएगा देखो 4 और 2, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 8 आ रहा है और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, वही हमें लेके आना था, चाहे घटा के लाएं चाहे जोड़ के लाएं। तो यहाँ 2 फैक्टर मिलेंगे 4 और 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है, इसको हटा दें फिलहाल, ये समझाने के लिए था। ठीक है, अब हमें 8 को 2 भागों में तोड़ लिया, तो यहाँ हम लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सब कुछ वही रखना है, केवल यहाँ बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, और 2 की जगह हमें क्या करना है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करना है बस, और एक्स का एक्स, माइनस का माइनस और 8 का 8 इक्वल में 0। ठीक है, इसको फिलहाल यहाँ से हटा दें। अब यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं और एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का, जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 4x, और ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब यहां से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये जो इक्वेशन बना है, समीकरण बना है, वो 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। ठीक है, यहां से अब करना क्या है, देखो यहां से हमें इन दोनों में से हमें कॉमन लेने हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में से कॉमन मिल रहा है हमें, कौन सा नंबर है, x। ठीक है, तो यहां से दोनों में से हमें x कॉमन मिल जाएगा, तो यहां बचेगा हमारा 1x और माइनस यहां से 4x में से x कॉमन चला गया, तो यहां बचेगा 4, और इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, तो प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा x माइनस 4 इक्वल 0। x माइनस 4 ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो तब तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर दोनों ब्रैकेट अगर अलग अलग हुए तो हमारा क्वेश्चन इसका मतलब गलत है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि दोनों में से कॉमन हमें क्या मिल रहा है, x माइनस 4 कॉमन मिल रहा है, यानी कि एक ब्रैकेट यहां से एक ब्रैकेट, दोनों में से हमने x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो अब बचेगा यहाँ पे x बचा है और ये बचा है प्लस 2 इक्वल 0। अब दोनों के इक्वल में 0 रखेंगे, यानी कि x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल 4 को इक्वल जब दूसरी साइड लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो x इक्वल हो जाएगा 4, और यहाँ x प्लस 2 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल माइनस 2, यानी कि यहाँ x बराबर 4 आ गए, x बराबर माइनस 2 आ गए। तो ये दोनों क्या है, 4 और माइनस 2 क्या है, शून्य किसके। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे शून्य है 4 माइनस 2। ठीक है, अब इनका करना क्या है, इनके यानी कि ये शून्य है और इनके गुणांक ये है, गुणांक यहाँ लिख लें। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे गुणांक, गुणांक। ठीक है, गुणांक कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ a, यानी कि गुणांक a इक्वल कितना है 1। ठीक है, और b इक्वल कितना है, देखो चिन्ह समेत लेते हैं, तो b इक्वल हो जाएगा माइनस 2, और c इक्वल कितना है, माइनस का 8। ठीक है, ये abc की वैल्यू ये होगी। अब हमें क्या करना है, इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहला देखेंगे शून्य का युगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए।
तो अल्फा और बीटा ये रहे शून्य है इसकी। अल्फा चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल 4 और बीटा इक्वल है -2, ठीक है ये। तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा की जगह क्या रखेंगे 4 और प्लस बीटा की जगह रखेंगे -2, ठीक है इक्वल। यहाँ माइनस पहले से ही है और बी का इक्वल था कि बी इक्वल कितना है -2, तो ये हो जाएगा -2 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ देखेंगे 4 प्लस -2 इक्वल माइनस क्या हो जाएगा +2। यहाँ 4 में 2 जाएंगे तो 2 और ये भी आ गया 2, यानी कि शून्यकों का योगफल इस तरह से करें तब भी 2 आ रहा है और फॉर्मूले से करेंगे तब भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, संबंध दोनों सही है, ठीक है। अब इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है C/A, ठीक है, जैसे कि हमने अभी लिखा है जो पहले बताया था स्टार्टिंग में। तो यहां से देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा कितना है 4 है यहां से, ठीक है, इंटू बीटा कितना है -2, तो यहां रखेंगे -2 इक्वल सी की वैल्यू कितनी थी हमारी -8, तो यहां रखेंगे -8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ए की वैल्यू 1 रख देंगे। और ये 4 टू 8, यानी कि 4 ये माइनस का है तो इसलिए आंसर आ जाएगा -8 इक्वल, और ये है 1 का डिवाइड तो 1 8 में करेंगे -8 में, तो -8 रहेगा। तो यहाँ दोनों क्या है सेम आ गए, तो ये भी हमारा संबंध जो है सत्य है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, सेकंड वाला 4s² - 4s + 1, ठीक है ये। तो इसके पहले शून्य निकालेंगे। तो यहां देखें हमने जैसा कि अभी बताया था कि सबसे पहले इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई यहां करते हैं। तो 4 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बन जाए 4 के हमें 2 फैक्टर ऐसे करने हैं कि ये वाला नंबर यानी जोड़ के घटा के कितने आने चाहिए 4 आने चाहिए, ठीक है, और गुणा करके ये 4 आने चाहिए। तो 2 ऐसे नंबर यानी कि 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो यहाँ पे ये 2 अगर दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल 4 आ जाएगा। चाहे मैं सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें, नंबर दोनों 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। उनका मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे देखिए 4s² माइनस इस 4s को लिखेंगे 2 + 2 s + 1 इक्वल में 0 इक्वल 0, ठीक। तो ये हो जाएगा 4s² माइनस s का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2s + 1 इक्वल 0। दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा 2s हमें कॉमन मिल जाएगा। तो यहां बचेंगे 2s प्लस और यहां से पूरा 2s कॉमन चला गया तो यहां पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, सॉरी यहां माइनस आएगा, ये माइनस। इन दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, जब कोई नंबर सेम नहीं मिल रहा है, कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2s - 1 इक्वल 0। यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया है इसलिए ये वाला जो अंदर ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का हो गया और ये साइन माइनस का हो गया है, ठीक है। ये स्टूडेंट ये चीज ध्यान दें कि अगर यहाँ माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो 2s - 1 दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन है जो समीकरण है वो सही है। तो यहाँ दोनों में से 2s - 1 कॉमन ले लेंगे, 2s - 1 ये हमने कॉमन ले लिया तो बचा है 2s - 1 इक्वल 0, यानी कि दोनों यहाँ से ये वाला और ये दोनों मिला के ये वाला ब्रैकेट बन गया। तो ये हो जाएगा 2s - 1 इक्वल 0 और इसको भी हम लिखेंगे 2s - 1 इक्वल 0। इसके निकालेंगे तो s इक्वल हो जाएगा 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई का नंबर है तो वो चला जाएगा डिवाइड में, और यहां से भी ये निकालेंगे तो सेम 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 और 2 मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो शून्यक निकले हैं शून्यक है 1/2 और 1/2, यानी कि अल्फा इक्वल 1/2 और बीटा भी 1/2, ठीक है। यहाँ पे तो अब इसमें जो है इनकी संबंधी की सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। गुणांक लिख लें, यहाँ पर गुणांक कितने दिए गए हैं, यहाँ इसके गुणांक है, यानी कि a इक्वल कितना है 4, b इक्वल है -4 और c इक्वल है प्लस का 1, ठीक है, यानी कि 1। तो अब यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूले शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कितना आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले ये हमेशा आपको याद रहने चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2 इक्वल माइनस, ठीक है, माइनस b इक्वल कितना है -4, तो -4 अपॉन कितना हो जाएगा 1, सॉरी a इक्वल कितना है 4, तो यहाँ 4 रखेंगे, ठीक है। अब देखो 1/2 को मतलब हम किस तरह से बोलते हैं, 1/2 होता क्या है, यानी कि हाफ किसी भी चीज का हाफ आधा, तो आधा और आधा मिला के कितना आ जाएगा
एक आएगा, या फ्रैक्शन की फॉर्म में करना चाहो तो फ्रैक्शन की तरह कर लो, दोनों का एलसीएम लेके 2 और 1 प्लस 1 इक्वल, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन 4, और ये दोनों को ऐड करेंगे 2 अपॉन 2 इक्वल, ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और इसको 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1 इक्वल 1। तो यहाँ पे क्या है अल्फा यानी कि शून्यकों का योगफल दोनों बराबर आ गए। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा सी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा क्या होते हैं, यानी कि ये वाले दोनों 1/2 इंटू 1/2 इक्वल सी इक्वल कितना था 1 अपॉन ए इक्वल कितना था 4, ठीक है। यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में और 2 2 हो जाएगा 4, तो इक्वल ये भी हो जाएंगे 1/4। तो यहाँ पे हमारा शून्यकों का गुणनफल भी बिल्कुल क्लियर आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, तो इसलिए ये संबंध की सत्यता की जांच होगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल 0। चलिए करते हैं, लेकिन एक मिनट रुकिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन यानी कि जो द्विघात समीकरण बना हुआ है, ये लिखा हुआ है, अब ये करेक्ट फॉर्म में नहीं, इसको सही तरीके से लिखना है सबसे पहले। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले x² सबसे बड़ी घात, इसके बाद छोटी घात यानी कि माइनस के 7x और माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले इसको लिख लेना है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप उसको पहले इस तरह से लिख लीजिएगा, पहले x², फिर x और फिर अचर संख्या यानी कि अचर पद, ठीक है। यहां देखें जैसा कि अभी हमने बताया था, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, 6 का 3 में करेंगे तो 6 3 जा 18, ठीक है। अब 18 के हमें दो फैक्टर करने हैं कि 4 मतलब 7 आ जाए, दो ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट या जो है ऐड करने पर यानी कि जोड़ने पर या घटाने पर कितने आ जाना चाहिए 7 आने चाहिए, और उनको गुणा करने पर 18 आने चाहिए, ठीक है। तो संख्या हो जाएगी कितनी 9 दूनी 18, यानी कि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6x² माइनस 7 की जगह में क्या लिखना है 9 माइनस 2, ठीक है ना। 7 की जगह में क्या लिखना है, ये 7 की जगह में क्या लिखना है 9 माइनस 2, और x का x माइनस का माइनस 3 का 3 इक्वल 0, ठीक है। ये हटा दें। अब देखेंगे 6x² माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल 0। दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा 3x कॉमन मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 3 जा 9 यानी कि 3, और x तो कॉमन ही चला गया है, और प्लस इन दोनों से हमें कोई चीज कॉमन नहीं मिली तो 1 ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब दोनों में से कॉमन, दोनों में से क्या लेंगे 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, और एक ब्रैकेट बन जाएगा ये 3x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। अब यहां से फिर से वही दोनों ब्रैकेट के इक्वल में 0 कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो x इक्वल हो जाएगा 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई का नंबर है वो डिवाइड में चला जाएगा। इसी तरह से 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा -1, और 3 जो मल्टीप्लाई का नंबर है वो कहां चला जाएगा डिवाइड में। तो दो शून्य का आ गए, यहां शून्य लिख लें, शून्य यानी कि अल्फा इक्वल हो जाएगा 3/2 और बीटा इक्वल हो जाएगा -1/3, ठीक है। दो शून्य हो गए। अब यहां इनके गुणांक लिख लेते हैं। तो गुणांक कौन कौन से हैं, गुणांक है a इक्वल कितना है 6, b इक्वल कितना है, यहाँ b इक्वल देखेंगे माइनस का ये वाला यहाँ पे देंगे, ये नहीं देंगे हम ये वाला लेंगे, ठीक है। b इक्वल कितना है माइनस का 7, तो -7, और c इक्वल हो जाएगा -3, ठीक है ये चीज। अब यहां से फिर से वही शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिखा दो यहाँ पे। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा -b/a। तो शून्यकों का योगफल यानी कि शून्य अल्फा कितना है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस, और बीटा कितना है हमारा -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3 इक्वल माइनस b कितना है माइनस का 7/a इक्वल कितना है 6, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 3/2 और प्लस माइनस -1/3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 और 7, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस, ठीक है। 9 में 2 जाएगा तो बचेंगे 7/6, और यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 7/6, ठीक है। दोनों तो 7/6 दोनों यानी शून्यकों का योगफल दोनों ओर बराबर आ गया है। अब इसके बाद देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। तो शून्य दो शून्य का मतलब 3/2, अल्फा कितना है 3/2 इंटू और बीटा है -1/3,
3 इक्वल सी की वैल्यू हम बता चुके हैं पहले ही, कितनी है -3, और ए की वैल्यू है 6। ठीक है, यहाँ पर देखें 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1/2 और इक्वल यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ये, ठीक है, माइनस का बना के तो -1/2। तो यहाँ भी क्या है, शून्यकों का योगफल भी यानी कि योगफल भी बराबर है और गुणनफल भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ जो है संबंध की सत्यता की जांच कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ लिख ले रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा 4u² प्लस 8u इक्वल 0 ले लें। ठीक है, तो यहां से देखिए दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है। अब यहाँ कोई अचर पद नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट इसको यहीं से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा हमें 4u कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेंगे एक u और प्लस यहाँ बच जाएगा 2 इक्वल 0। अब ये जो 4u है इसको इक्वल में 0 यानी कि 4u इक्वल 0 और ये जो है वो u प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ 4 जो मल्टीप्लाई का नंबर है वो डिवाइड में जाएगा तो ये u इक्वल हो जाएगा 0 और यहाँ पे जो u है वो हो जाएगा -2। तो यहाँ इसके शून्य निकल के आते हैं, इसके शून्य यानी कि अल्फा इक्वल 0 और बीटा इक्वल लिख देंगे हम -2। ठीक है, और अब यहाँ पे इसके जो है गुणांक लिख लो। तो गुणांक a इक्वल कितना है, यहाँ पे 4 है और b इक्वल कितना है 8 है, जबकि c दिया नहीं गया तो c को हम 0 मानेंगे। ठीक है, c क्योंकि इसमें नहीं दिया गया तो c को हम 0 मानेंगे। अब इसमें लिखेंगे शून्यकों के योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल, ये शून्य दिए गए हैं 0 प्लस माइनस का 2 इक्वल -b कितना है 8/a, a की वैल्यू क्या है 4 यहाँ पे। तो प्लस माइनस -2 इक्वल यहाँ 4 से 8 को कैंसिल करेंगे -2 ये भी आ जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे यानी कि शून्यकों का योगफल हो गया, दोनों इक्वल हो गए। अब लेते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा c/a। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दोनों का गुणनफल यानी कि 0 इंटू -2 इक्वल c कितना है 0 और ये है 4। अब ये चीज आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी नंबर का जब 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या नंबर आता है हमेशा 0, और इसका भी अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों ही संबंध में सत्यता की जांच हुई यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 15, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ लिख लें, t² - 15 और इक्वल में 0। ठीक है, 15 को क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, केवल जो है बोलते हैं ना x² वाला पद, तो ये t² वाला पद यहाँ दिया गया है और ये अचर पद दिया गया है। ठीक है, b वाला नंबर यहाँ नहीं दिया गया यानी कि a का a गुणांक दिया गया है और c दिया गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 15 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा t² इक्वल 15 बन जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, और जब भी स्क्वायर इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा t इक्वल रूट में 15 और वो भी क्या होगा प्लस माइनस दोनों का, क्योंकि इसको जब इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो जो रूट होता है वो प्लस माइनस दोनों की संख्या हो जाती है। तो यहां पर जो शून्य होंगे यानी कि शून्य अल्फा इक्वल हो जाएगा प्लस का कर लो √15 और बीटा हो जाएगा -√50। ठीक है, ये दो शून्य हो गए। अब यहां से इसके निकालो संबंध के जो है इनको दोनों के बीच गुणांकों की संबंध, तो इसके गुणांक हो जाएंगे गुणांक यानी कि यहाँ पे देखेंगे जो है a इक्वल कितना हो जाएगा, a की जहां वैल्यू है 1। ठीक है, b इक्वल हो जाएगा 0 क्योंकि b इसमें कहीं दिया नहीं गया है, और c इक्वल हो जाएगा -15। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें निकाल लो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है -b/a। तो अल्फा और बीटा यानी कि ये हो गए √15 प्लस ब्रैकेट में है -√15 इक्वल -b कितना है 0। ठीक है, और b कितना है 0 और a की वैल्यू है 1। तो यहां पे देखेंगे √15 प्लस माइनस √15 इक्वल 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो दोनों ही 0 आ गए, तो ये हो गया शून्यकों का योगफल। इसके बाद निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्य का गुणनफल आपको पता है अल्फा इंटू बीटा और फॉर्मूला होता है इसका c/a। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा फॉर्मूले। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों को रख दीजिए यहाँ पर √15 इंटू -√15। ठीक है, इक्वल c की वैल्यू कितनी है -15 और a है हमारा 1। अब देखो अंडररूट की संख्या, दो अंडररूट की सेम संख्या हो तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडररूट हट जाता है, केवल संख्या रह जाती है। जैसे √3 का √3 में करेंगे तो इक्वल आएगा 3, √5 का √5 में करेंगे तो इक्वल आएगा 5।
इसी प्रकार √15 को जब √15 में मल्टीप्लाई करते तो नंबर आता हमारा 15, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इक्वल 1 का डिवाइड 15 का तो माइनस के 15 ये हो जाएंगे। तो दोनों ओर यानी कि शून्य का गुणनफल में हमारा क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अगले यानी कि लास्ट क्वेश्चन की ओर। 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, तो अब इसके देखो यहाँ हमने बताया था सबसे पहले इस वाले नंबर का या लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12। अब 12 के फैक्टर में ऐसे करने की यहाँ पे यानी कि कौन सा नंबर है यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो कोई नंबर नहीं, तो यहाँ कोई नंबर नहीं होगा, वहां हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है, तो हमें लेकर आना है 1। तो 4 यानी कि 3 4 12। 12 के में ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनको सब्ट्रैक्ट करके या फिर ऐड करके 1 लेके आना है। तो यहाँ इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 - 3। ठीक है, इक्वल 1। और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 4 3 12 और घटाएंगे तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसको बस कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4 - 3। ठीक है, और x - 4 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और ये हो जाएगा प्लस का 3x और -4 इक्वल 0। दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा हमें, x कॉमन मिल जाएगा, ये बचेगा 3x - 4 और इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं जहां से कोई नंबर कॉमन मिल सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x - 4 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 3x - 4 3x - 4 दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन मिल जाएगा 3x - 4 और एक ब्रैकेट बन जाएगा हमारा x + 1 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 3x - 4 इक्वल 0। जब 4 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो x इक्वल हो जाएगा 4 और अपॉन 3 जो मल्टीप्लाई कर जो नंबर है वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और ये हो जाएगा x + 1 इक्वल 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। तो 2 शून्य निकल के आए हमारे यहाँ पे, तो शून्य को हम यहाँ लिख दें, यानी कि अल्फा इक्वल हो जाएगा 4/3 और बीटा इक्वल हो जाएगा -1। ठीक है, ये इस तरह से। अब यहाँ पे इनके संबंध के सत्यता की जांच दिखा दो, तो गुणांक पहले लिख लेंगे, इसके गुणांक क्या क्या है। तो गुणांक है यहाँ पे यानी कि a इक्वल कितना है 3। ठीक है, b इक्वल है 1 माइनस का 1। ठीक है, -1 और c इक्वल हो जाएगा -4, c इक्वल -4। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें अल्फा प्लस बीटा शून्य का योगफल क्या होता है, -b/a। फॉर्मूला याद हो गया होगा तो। ठीक है, अल्फा कितना था हमारा 4/3 यहाँ पे, प्लस बीटा कितना है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल माइनस b कितना है -1 और a कितना है 3। तो यहाँ पे देखेंगे 4/3 प्लस -1 इक्वल माइनस हो जाएगा प्लस का 1/3। इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 3 4 और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 और ये भी है 1/3। तो शून्य का योगफल इक्वल हो गया। अब निकालेंगे शून्य का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा c/a। तो अल्फा कितना था हमारा 4/3 इंटू बीटा कितना था -1 इक्वल c कितना है -4 और a कितना है 3। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3 और ये भी है -4/3। तो दोनों इक्वल हो गए। तो स्टूडेंट ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो कीजिएगा प्लीज। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त होते रहें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को इतना यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। मिलते हैं, ओके बाय।